गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होइएगा। और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग एक नए कहानी को, एक न्यू स्टोरी को। और कहानी का जो टाइटल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज इंटेलिजेंट सोनू। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर उसका नाम क्या है? बुद्धिमान सोनू। तो मुझे ऐसा लगता है क्या कि बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे आते हैं कहानी पर। और इस सीरीज का जो ये चलता है सेशन आपका प्रतिदिन, तो इसके पीछे क्या मोटो है इस बात को आप जानते हैं। हम लोग कहानी के माध्यम से सीखते हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है इंग्लिश में, वर्ड का कैसे करना है प्रोनाउंसिएशन, और शब्दों की जो समझ है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं पढ़ करके। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम सबको एक आप बोल सकते हो होलसम पैकेज हम इस स्टोरी में, इस स्टोरी के सेशन में इन तमाम बातों को सीखते हैं, समझते हैं। तो अब हम आते हैं आज की इस कहानी को, देखते हैं कहानी में क्या लिखा हुआ है। चलिए सर। इंटेलिजेंट सोनू, जैसा कि आप स्टोरी को देख के समझ सकते हैं कि सोनू जो है ये आपका अपने आप में, स्टोरी के नाम को देख के आप इस बात को समझ सकते हैं कि सोनू जो है ये मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का है और ये अपने आप में नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड आपके सामने आता है आप उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेलिजेंट है वो क्या है? एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट से एक वर्ड बनता है नाउन, वो आपका इंटेलिजेंस है। INTELLIGENCE, बुद्धिमता। और इसका मतलब होता है क्या? बुद्धिमान। ठीक है, ठीक है। अब हम इन तमाम बातों के बारे में आपसे बात करेंगे बाद में, फिलहाल हम स्टोरी पे करते फोकस। वो क्या है? सोनू वॉज अ 13 years old किड। सोनू एक 13 साल का लड़का है। हम आपको फिर से इस बात को बता रहे हैं, इफ यू वांट टू एक्सपोजर, अगर आप चाहते हैं क्या करना, आप अपने इंग्लिश को सीखने का जो आपका एक्सपोजर है, अगर आप चाहते हो उसको बढ़ाना, देन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज ट्राई टू रीड आउट स्टोरी न्यूज़पेपर एंड यू कैन से नोवेल स्टोरीज। स्टोरी में आपका कई टाइप होता है, कुछ आपका होता है शॉर्ट स्टोरीज। तो पहले आप पढ़िए शॉर्ट स्टोरीज। जब शॉर्ट स्टोरीज के जो वर्ड्स हैं उस पर पकड़ आपको अच्छा हो जाएगा तब आप पढ़ेंगे डेप्थ वगैरह हो गया, या जो आपका बोल सकते हैं अमेरिकन राइटर है या वेस्टर्न राइटर है, आप उसको भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट द मेन पॉइंट इज दैट इन बिगिनिंग स्टेट, इफ यू आर स्टार्टिंग स्टोरी फ्रॉम यू कैन से बेसिक लेवल, तो यू फील कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो आप कंफर्ट फील करेंगे इन बातों को सीखने में, समझने में। और इस सेशन आपका जो है ये बिगनर के लिए है। तो हम हमेशा कोशिश करते हो वैसे कहानी को लेकर के आए जो कहानी आपको देखना, समझना, इन चीज़ों को पढ़ना आपके लिए काफ़ी क्या हो जाए, ईजी हो जाए। चलिए, क्या है? नोन फॉर बीइंग वेरी नॉटी। ये फेमस था, ये जाना जाता था अपने शैतानी को लेकर के, अपनी शरारती को लेकर के। द पुलिस हैड कॉट हिम मेनी टाइम्स फॉर डिसओबेइंग रूल्स। पुलिस जो है वो हैड कॉट, पकड़ा था, हिम उनको, मेनी टाइम्स, कई बार, फॉर डिसओबेइंग, इसका मतलब होता है के लिए, और इसका मतलब होता है आप बोल सकते हैं रूल को फॉलो न करना, उसके लिए। तो रूल को तोड़ने के कारण, रूल को फॉलो न करने के कारण जो है कई बार इसे क्या किया गया था, इसे जो है आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसको पुलिस पकड़ा था कमिटिंग ट्रैफिक वायलेंस, सॉरी, कमिटिंग ट्रैफिक वायलेशन। ये कई बार कमिट किया था ट्रैफिक वायलेशन को, एंड और इवन स्टीलिंग ड्राई क्लोथ्स फ्रॉम हिज नेबर्स, और कई बार जो है अपने पड़ोसी का, इसका जो पड़ोसी हुआ करता था या था, वो जो कपड़ा सुखा रहा होता था तो इसका कपड़ा जो है ड्राई क्लोथ जो क्या करता था, स्टीलिंग, चुरा लिया करता था। इसके कारण भी उसको कई बार क्या किया गया, पकड़ा गया है। डिस्पाइट दिस फॉल्ट्स, इन फॉल्ट्स के बावजूद, सोनू वॉज इनक्रेडिबली, ये वर्ड जो आपका है इनक्रेडिबल से बना है, इनक्रेडिबली। जब पढ़ेंगे आप रूट वर्ड तो वहाँ आपको समझ में आएगा, क्रेड से बनता है इनक्रेडिबल, क्रेडिट, इनक्रेडिबल, क्या बोलते हैं, क्रेडेंशियल। आप इसमें आपका आता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड में, क्रेजुलस। ये सारे वर्ड आपके यहीं से बने हुए हैं। आगे बात करते हैं इंटेलिजेंट। सोनू वॉज इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट। इन सब के बावजूद जो है सोनू एक आप ऐसा बोल सकते हैं कि अविश्वसनीय
इंटेलिजेंट, मतलब इस प्रकार का इसके पास वो क्वालिटी था, इतना बुद्धिमान था, इतना तेज था कि आप जो है हैरान हो जाएंगे या हो जाते अगर इनके इंटेलिजेंस को अगर आप देखते तो या आप महसूस करते तो। हालांकि ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम महसूस करते हैं, इसको हम देखते बिल्कुल नहीं है। व्हेन इट केम टू सॉल्विंग टफ प्रॉब्लम्स, जब जटिल से जटिल समस्या को सोल्व करने की बात आती, नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता, द चैलेंजेस, सॉरी द चैलेंज, कि भाई कितना बड़ा चैलेंज है, ही वुड फाइंड अ वे टू कंप्लीट इट, उस वह कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया करता था जिससे जो है अ, उस टफ सिचुएशन से बाहर आ सके। बाई हुक या बाई क्रूक, मतलब किसी न किसी तरीके से। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, सोनू वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट विद सम ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स। एक दिन सोनू जो है वो वापस आ रहा होता है मार्केट से कुछ किराने का सामान और सब्जी लेकर के। एज जैसे ही वॉकड थ्रू एन एम्प्टी स्ट्रीट, वह चलना शुरू किया है खाली गली से होकर के। ही सॉ, वो देखे, अ ग्रुप ऑफ किडनैपर्स ट्राइंग टू एबडक्ट, से बनता है एबडक्टी। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, और एबडक्टी का मतलब होता है जो अपहरण जिसको किया गया है। एबडक्ट हिज इंग्लिश टीचर, वो देखा कि उसके इंग्लिश टीचर को जो है एबडक्ट किया जा रहा है। द टीचर वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप, टीचर जो है संघर्ष कर रहा था बचने के लिए, एस्केप समझते हैं ना, बचने के लिए। बट लेकिन देयर वॉज नो वन अराउंड टू हेल्प, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था उसके मदद के लिए। द किडनैपर्स फोर्स्ड द टीचर, किडनैपर जो है फोर्स करता है टीचर को इनटू देयर वैन, अपने वैन में क्या करने के लिए, डालने के लिए। एंड सोनू न्यू ही हैड टू एक्ट फास्ट, अब और सोनू इस बात को जानता था कि उससे कुछ करना है और फास्ट में करना है, और कैसे फास्ट में करना है इस बात की समझ इसके पास थी। अब आते हैं आगे। ही क्विकली थॉट अबाउट व्हाट ही कुड डू इन दिस सिचुएशन, उसने तेजी से सोचा कि भाई इस सिचुएशन में क्या ही किया जा सकता है, मतलब क्या किया जा सकता है। दो ही लव्ड वॉचिंग एक्शन मूवीज, एक्चुअली उनको एक्शन मूवी देखना पसंद था। एंड ही न्यू ही वॉजंट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट ऑफ 4 किडनैपर्स, और उसको पता था कि वो इतना मजबूत भी नहीं है कि 4 किडनैपर्स एक बार में भिड़ जाएगा। देन तब अ क्लेवर आइडिया केम टू हिम, एक बुद्धिमानी से भरी आइडिया उनके दिमाग में आता है। एंड ही क्वाइटली मूव्ड क्लोजर टू द वैन, और वह इसके बाद क्या करता है, क्वाइटली शांति से एकदम जाता है वैन के नज़दीक। टू का कैरोट, एक लेता है कैरोट, टू का कैरेट आउट, एक लेता है क्या, कैरोट का मतलब होता है गाजर, लेता है ऑफ हिज वेजिटेबल बैग, अपने वेजिटेबल वाले थैला से। एंड पुश्ड इट, और पुश करता है उसको इनटू द वैन्स साइलेंसर, अपने वैन के साइलेंसर में उसे डालता है। मतलब कि आप जानते हैं अगर यहाँ उस साइड में होगा साइलेंसर तो यहाँ पे क्या करता है, उसमें वो कैरोट को डाल देता है। अगर ऐसा होगा तो एयर बाहर पास नहीं करेगा, और अगर एयर बाहर पास ही नहीं करेगा तो आपको पता है कि जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल है मैं आपका बोल सकते हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वह स्टार्ट ही नहीं होगा। और अगर वह स्टार्ट ही नहीं होगा तो ये कैसे संभव है कि उसके टीचर को किडनैपर जो है किडनैप कर पाता, ये बात उनके दिमाग में आता है। आगे है। एंड पुश्ड इट इनटू द वैन्स, हो गया साइलेंसर टू ब्लॉक द एग्जॉस्टेड, उसकी निकास को बंद कर देता है जहाँ से निकलता है धुआं, जिसको आप बोलते हैं कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। आफ्टर दैट, उसके बाद सोनू रैन टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड शाउटिंग, इसके बाद सोनू दौड़ा गली के अंतिम छोर पे और चिल्लाना शुरू करता है ये लाउडली, जोर से, थेफ थेफ, चोर चोर, किडनैपर्स किडनैपर्स। ठीक है, आगे है। द किडनैपर्स द किडनैपर्स हर्ड हिज क्राइज, किडनैपर्स उनके चिल्लाने की आवाज को सुना एंड पैनिक्ड, घबरा गए। दे रस्ड टू स्टार्ट द वैन, और वो दौड़ता है तेजी में अपने वैन को स्टार्ट करने के लिए। बट लेकिन द इंजन वुडंट स्टार्ट बिकॉज द कैरोट हैड ब्लॉक्ड द एग्जॉस्टेड, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि
जो रोहन है, सॉरी सोनू है, वह क्या किया होता है, उस साइलेंसर को वह ब्लॉक कर चुका होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, अब इस समय क्या होता है, इस क्षण क्या होता है, द इंग्लिश टीचर मैनेज्ड टू ब्रेक फ्री। इंग्लिश टीचर को थोड़ा सा समय मिल जाता है उसके चंगुल से छूटने के लिए, वो मैनेज करता है फ्रॉम द किडनैपर्स एंड रैन टुवार्ड सोनू। किडनैपर्स वह एस्केप करता है अपने आप को और वह आता है सोनू की तरफ। जस्ट देन उसके बाद अब पुलिस पेट्रोल, पुलिस की गश्ती जो है वो आ रहा होता है। पुलिस पेट्रोल वैन हैपेंड टू अराइव एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। उस स्ट्रीट के कॉर्नर पर पहुंचता है क्या, उस पुलिस का वो गाड़ी। सींग देखते हुए सोनू को, द टीचर शिक्षक को, एंड द किडनैपर्स को, द पुलिस क्विकली अंडरस्टूड। पुलिस जो है एकदम क्विकली, जल्द से ही समझ जाता है द सिचुएशन, पूरे के पूरे सिचुएशन को। दे मूव्ड इन एंड दे मूव्ड, वो मूव करते हैं, मूव किए इन, वो दे मूव्ड इन, वो मूव इन किए, मूव इन किए एंड कॉट द किडनैपर्स, और किडनैपर्स को क्या करता है, पकड़ लेता है। बिफोर दे कुड स्केप, मतलब उसको भागने से पहले। आगे है, द टीचर थैंक्ड सोनू, शिक्षक ने धन्यवाद दिया सोनू को फॉर हिज ब्रेवरी, उसके वीरता को लेकर के। एंड द पुलिस इंस्पेक्टर प्रेज्ड सोनूज क्विक थिंकिंग, और पुलिस इंस्पेक्टर ने सोनू के उस क्विक थिंकिंग को भी किया। प्रेज का मतलब होता है एडमायर, आप बोल सकते हैं प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। दे इवन गेव हिम अ रिवार्ड फॉर हिज विट एंड करेज, वो उसको यहाँ तक कि उसके साहस और उसके बुद्धिमानी के लिए उनको रिवार्ड भी दिए, इनाम भी दिए। अब इस कहानी से क्या मिलता है आपको शिक्षा, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इसका क्या मोरल है हम उसको देख लेते हैं एक बार। इवन इन डेंजर सिचुएशन, यहाँ तक कि खतरनाक परिस्थिति में भी, क्विक थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस कैन सेव द डे। आपका जल्दी से सोचना और आपका जो बुद्धिमानी है वो आपको सेव कर सकता है। सेव द डे इज एन एडियम, सेव द डे आपका अपने आप में एक एडियम है। दैट मीन्स, जिसका मतलब होता है टू रेस्क्यू अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन से या परिस्थिति से अपने आप को प्रिवेंट करना, बचाना, बैड फ्रॉम हैपनिंग। इससे होता है क्या कि कुछ बुरा होने से चल जाता है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि डेंजर सिचुएशन अगर आपके लाइफ में कभी आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जस्ट चिल, एंड चिल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि आप एकदम पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम इस आइडिया के थ्रू अपने इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टोरी। अब हमारी मुलाकात आपसे कब होगी, नेक्स्ट क्लास में एक नए कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलते हैं अगले कहानी में।